వైసీపీ ప్రభుత్వంపై కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా విమర్శలు గుప్పించారు. దుష్ట పాలనను అంతం చేసేందుకు తాము పొత్తు పెట్టుకున్నామని అన్నారు. రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు, కేంద్రంలో మోదీ ప్రభుత్వాలు వచ్చిన 2 సంవత్సరాల్లోనే పోలవరం పూర్తి చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో అవినీతి, మత మార్పిడి ప్రభుత్వం ఉందని, దాన్ని కూలదోసి ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. బీజేపీ ఉన్నంత వరకు రాష్ట్రంలో తెలుగు భాష అంతం కానివ్వమని అన్నారు. గత 2 ఎన్నికల్లో బీజేపీ సంపూర్ణ మెజార్టీ సాధించిందని, ఈసారి 400 సీట్లు గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఇండియా కూటమి గెలిస్తే ప్రధానమంత్రి ఎవరు అవుతారో చెప్పాలని ఎద్దేవా చేశారు. భవ్య రామ మందిర ప్రాణ ప్రతిష్ఠ కార్యక్రమానికి సీఎం జగన్ కు, రాహుల్ గాంధీలకు ఆహ్వానాలు పంపామని రాలేదని అన్నారు. రామ దర్శనం చేసుకోవడానికి ఇష్టపడని వారికి ఎందుకు ఓటు వేయాలని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ एक गुंडागर्दी और अपराध को समाप्त करने के लिए अलायंस किए हैं। आंध्र प्रदेश से ये रैंपेंट करप्शन को समाप्त करने के लिए अलायंस किया है। आंध्र प्रदेश से लैंड माफियाओं को समाप्त करने के लिए ये अलायंस किया है और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को फिर से राजधानी बनाने के लिए अलायंस किया है। भगवान तिरुपति बालाजी की पवित्रता को फिर से प्रस्तावित करने के लिए अलायंस किया है और अंत में तेलुगु भाषा को बचाने के लिए हमारा अलायंस हुआ है। भाई और बहनों, ये जगन जी की जो सरकार है वो तेलुगु भाषा को समाप्त कर प्राइमरी एजुकेशन में अंग्रेजी लाना चाहती है। जगन बाबू कान खोलकर सुन लो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है हम तेलुगु भाषा को समाप्त नहीं होने देंगे। भाई और बहनों, पोलावरम पूरे आंध्र प्रदेश की लाइफलाइन है। ये पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का जब डिवीजन हुआ तब केंद्र सरकार ने मंजूर किया था, परंतु जगन जी की सरकार ने अपने करप्शन से पोलावरम प्रोजेक्ट को लगभग डिरेल कर दिया है। भाई और बहनों, मैं आपको एक मोदी गारंटी कहने आया हूं। आप आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू जी की सरकार बना दीजिए, ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार बना दीजिए। 2 ही साल में पोलावरम प्रोजेक्ट को हम समाप्त कर किसानों के खेत तक पानी पहुंचाएंगे। और ये राहुल बाबा और जगन गारू दोनों को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया, मगर दोनों नहीं गए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, आंध्र वाले उनके लिए वोटिंग करेंगे क्या? आंध्र के विभाजन के बाद भी यहां फाउंडेशन डाला, मगर जगन बाबू ने डेवलपमेंट की गाड़ी को पटरी पर से उतार दिया है। डेवलपमेंट जीरो है, इन्वेस्टमेंट स्टॉप है और अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है। और आंध्र प्रदेश पर 13,50,000 करोड़ का कर्ज डालने का काम एक जगन बाबू की सरकार ने किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट रुके हुए हैं और लैंड माफिया की इंडस्ट्री फुल फ्लेज चल रही है। भाई और बहनों, ये वादा खिलाफे की जगन सरकार है, वादा खिलाफी। उन्होंने कहा था शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे, मैं पूछने आया हूं लगाया क्या? उल्टा शराब की सिंडिकेट आपने चालू कर दी। आरोग्यश्री योजना तो चालू कर दी, मगर पेमेंट नहीं होता है तो सारे लोगों ने आरोग्यश्री के पेशेंट को हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया। भाइयों बहनों, जगन बाबू ने रायलसीमा को इग्नोर किया है। मैं आपको कहने आया हूं, मोदी जी और चंद्रबाबू जी को जिता दीजिए। सिर्फ पोलावरम नहीं, हांड्री, नीवास, सुजला, श्रवथी, बेलीगोंडा और वारिका
ये सभी इरिगेशन स्कीम को हम पूरा